हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154 पढ़ाने वाला हूं। और इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अबाउट सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, देन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, और जिसको समरी असेसमेंट भी कहा जाता है। देन स्क्रूटिनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, then best judgment assessment under section 144, then income escaping assessment under section 147। ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसमें हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, राइट। सो नाउ इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154। और इस टॉपिक का वेटेज है अप टू 6 मार्क्स, और इसमें हमेशा एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट नोट्स के अंदर, राइट। और आपका जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब शॉर्ट नोट्स आपका एग्जामिनेशन लाने में भी बहुत हेल्प करता है, राइट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक क्या है, चलो इस वीडियो से के अंदर अच्छे से समझते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक क्या होता है कि समटाइम्स देयर मे बी ए मिस्टेक इन एन ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। कभी कभी क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। इन सच ए सिचुएशन क्या होता है ना, मिस्टेक व्हिच इज अपीरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अपीरेंट मीन्स व्हाट? अपीरेंट मीन्स सीम्स टू बी रियल और ट्रू, सीम्स टू बी real or true, right? In such a situation, mistake which is apparent from the record can be rectified under section 154, which is called a rectification of mistake. A rectification of mistake, right? तो income tax authority is empowered suo motu or on an application by an assessee. Means income tax authority is empowered suo motu। अच्छा, सो मोटो मीन्स क्या है? सो मोटो मीन्स इन सिंपल ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन, राइट। इट इज यूज्ड इन सिचुएशन वेयर ए गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफिशियल एक्ट ऑफ इट्स ओन इनिशिएटिव, एक्ट ऑफ इट्स ओन इनिशिएटिव, राइट। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एम्पावर suo motu or on an application by an assessee to rectify any mistake which are apparent in an order passed by him, amend any intimation issued under section 143(1), amend any intimation issued under section 200A, right। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एम्पावर्ड suo motu, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी खुद के मर्जी से पावर मिला है टू अमेंड एनी मिस्टेक which are apparent in an order passed by him। अगर इफ द ऑर्डर इज पास्ड बाय द कमिश्नर, देन कमिश्नर जो होते हैं कैन रेक्टिफाई मिस्टेक which has been brought to the notice by the assessing officer, right। और ऑन एन एप्लीकेशन बाय एन assessee, कैसे? द टैक्स पेयर जो होते हैं कैन इंटीमेट द मिस्टेक टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। एप्लीकेशन के द्वारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। तो कैसे? और इसका एक अच्छा सा प्रोसीजर है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर, कैसे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय असेसिंग ऑफिसर, राइट। तो अब कौन सा थिंग्स अमेंडमेंट हो सकता है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक व्हिच आर अपीरेंट इन एन ऑर्डर पास्ड बाय हिम। एनी मिस्टेक जो इंटीमेशन के अंदर हो या फिर रिवाइज रिटर्न के अंदर हो, जो मिस्टेक हुआ है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है व्हिच आर ऑर्डर पास्ड बाय हिम। देन अमेंड एनी इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 1 जिसको समरी असेसमेंट कहा जाता है। इंटीमेशन जो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंटीमेशन
जाता है आरसीसी के पास, तो उस आरसीसी के इंटीमेशन के अंदर अगर कुछ गलती हुआ है कुछ मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया है, तो वो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 154। वो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 154। देन थर्ड, अमेंड एनी इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन 200A। तो अब आप बोलोगे सर ये जो अंडर सेक्शन 143(1) है ये तो है इंटीमेशन, वो तो हमको पता चल गया, लेकिन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 200A ये क्या है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अंडर सेक्शन 200 इज ऑल अबाउट ड्यूटी ऑफ पर्सन टू TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। TDS जो काट कर रखते हैं जो पर्सन, इसको which is fall under section 200, and under section 200A is falling under processing of tax deducted source return, processing of information of tax deducted source। तो TDS रिटर्न को कहते हैं अंडर सेक्शन 200A, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 200A, राइट। तो TDS रिटर्न अगर कुछ मिसमैच होता है तो वो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 154। वो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 154, राइट। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। एक, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक व्हिच आर अपीरेंट इन एन ऑर्डर पास्ड बाय हिम। सेकंड, amend any intimation issued under section 143(1), amend any intimation issued under section 200A, जिसको शॉर्ट कहते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स रिटर्न। टैक्स डिडक्टेड सोर्स रिटर्न, इसमें अगर कुछ गलती हुआ है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया है, तो वो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 154, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम लिमिट क्या है टू रेक्टिफाई एनी ऑर्डर पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर? तो इसका राइट आंसर है विदिन 4 ईयर्स। विदिन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है उस साल से लेकर नेक्स्ट 4 साल के अंदर कोई भी आपका order which is passed by the assessing officer can be rectified, right, can be rectified। then इसके पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है एसएससी को। इफ सच रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज प्रीजुडिशियल टू द एसएससी और डिडक्टर और कलेक्टर, then an opportunity of being heard must be given to the एसएससी before passing such an order। So this is it all about a rectification of mistake। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक क्या है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं वो अपनी मर्जी से खुद सो मोटो अपडेट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं एनी ऑर्डर पास्ड बाय देम, और ऑन एन एप्लीकेशन बाय द एसएससी, एप्लीकेशन एसएससी फाइल करके भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और एसएससी को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले अच्छे से मतलब देख लेना चाहिए कि एक्चुअली जो गलती हुआ है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा हुआ है या फिर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा गलती हुआ है या नहीं, राइट। तो 100% कन्फर्म होने के बाद एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। द टैक्स पेयर कैन इंटीमेट द मिस्टेक टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। अगर वही ऑर्डर इज पास्ड बाय द कमिश्नर, देन द कमिश्नर जो होते हैं कैन रेक्टिफाई मिस्टेक व्हिच हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है और 3-4 बार रिवीजन करना है सो दैट यू कैन इजीली राइट इन एग्जामिनेशन। So this is it all about rectification of mistake. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.